प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को जीनर डायोड के विषय में बताने जा रहे हैं। जीनर डायोड जो होता है वो क्या होता है? जीनर डायोड का जो सिंबल होता है, जीनर डायोड का सिंबल क्या होता है? इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, जीनर डायोड बनाते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव सिरा होता है, ये हमारा पॉजिटिव सिरा होता है। इसका काम होता है जैसे फिक्स सप्लाई को निकालना। फिक्स सप्लाई पास करता है। ये क्या करता है? फिक्स सप्लाई। जीनर डायोड की जो वैल्यू होती है जैसे 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 9.1 वोल्ट, 110 वोल्ट, इसकी जो वोल्टेज जो इकाई होती है वो क्या होती है? मान इसमें क्या लिखा होता है? वोल्ट में लिखा होता है। जैसे अब इसकी तुलना जैसे डायोड की भी किया जाए। डायोड क्या होता है? डायोड में एक मान लिखा था जैसे IN 4007 क्या होता है। फिर डायोड की जैसे होता है 41, 48, ये क्या होते हैं? इस पर वैल्यू लिखी होती है, इस पर क्या होता है? मान लिखा। जैसे 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 9.1 वोल्ट, 110 वोल्ट। जो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड काम कैसे करता है? हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल डायोड की तरह काम करता है, मगर डायोड AC को DC में बदलता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, ट्रांसफार्मर से हम लोग क्या किया, 220 वोल्ट AC सप्लाई पास दिया। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता था कि हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर लेते थे। ट्रांसफार्मर से हमने जैसे बनाया, यहाँ से 0 से 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर यूज किया। जब हम लोग 0 से 12 वोल्ट यूज़ करते थे, यहाँ पे अब हम लोग इसमें क्या करते थे, एक डायोड यूज कर लेते थे। डायोड लगाने के बाद हम लोग यहाँ से एक क्या कर लेते थे, फिल्टर कंडेंसर यूज कर लेते थे। ये कंडेंसर की सीएच चली जाती। अब हम लोगों को यहाँ से क्या किया, हमने 12 वोल्ट DC सप्लाई प्राप्त कर ली। जब ये DC सप्लाई हो गई तो ये हमारी कौन सी हो गई? पॉजिटिव सिरा। और ये हमारा कौन सा होता है? ये नेगेटिव सिरा हो जाता था। अब क्या करना था, हमने तो यहाँ से 12 वोल्ट प्राप्त कर ली। अब हम लोगों को जैसे हम लोगों को चाहिए 9.1 वोल्ट। क्या करते थे हम लोग, यहाँ पर जीनर डायोड का नेगेटिव सिरा क्या कर लेते थे, इसमें पॉजिटिव सिरे में जोड़ लेते थे, और इसके पॉजिटिव सिरे में क्या कर लेते थे, हम लोग सप्लाई यहाँ से आउट कर लेते थे। और ये हमारी जो सप्लाई होती थी ये नेगेटिव। अगर हम लोग यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई दें, अगर जीनर वोल्ट 9.1 वोल्ट का होगा तो ये सप्लाई हमारी 9.1 वोल्ट ही प्राप्त करेगी। जब तक इसकी कैपेसिटी रहेगी, इसके पीक मान से अगर अधिक वोल्टेज दे देते हैं तो क्या होगा, जीनर डायोड हमारा ओपन हो जाता है। जैसे जीनर डायोड हमारा क्या होता है, सबका एक वैल्यू का एक पीक मान होता है कि उसकी कैपेसिटी होती है कि वो इतनी वोल्टेज तक की वो सहन कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज देने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, जीनर डायोड अपने आप को क्या कर देता है, ओपन कर देता है। तो ओपन करने पर क्या होती है, यहाँ पर हम लोगों की जो सप्लाई होगी वो हमारे 0 वोल्ट पास हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम लोग DC सप्लाई पास कर देते हैं तो जीनर डायोड, जैसे मान लो कोई सर्किट में हमारा क्या लगा हुआ, जीनर डायोड लगा हुआ। जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से पर तो ज़्यादा सप्लाई देते हैं। जैसे हमने यहाँ 12 वोल्ट दिया, अगर जीनर डायोड की वैल्यू 9.1 वोल्ट है तो हमारा जो यहाँ पर सप्लाई होगी वो 9.1 प्राप्त होगी। किंतु इसके निगेटिव सिरे में जो सप्लाई चेक करोगे तो यहाँ पर क्या होगी, सप्लाई हमारी ज़्यादा होती है, और पॉजिटिव सिरे में सप्लाई चेक करोगे तो क्या होगी, हम लोग की जो सप्लाई होगी वो कम प्राप्त होती है। जो जीनर डायोड होता है वो हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, समझे। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम लोग जीनर डायोड जैसे 9.1 वोल्ट ले लें और हम लोग यहाँ सप्लाई 9 वोल्ट दें, ये 9.1 वोल्ट नहीं निकालेगा। क्या करेगा? नहीं पास करेगा। ये 9.1 वोल्ट निकालने के लिए इसके जो इनपुट में जो सप्लाई दिएगी वो हमेशा 9.1 वोल्ट से ज़्यादा ही देनी पड़ेगी या मैक्सिमम देनी होगी। जब हम लोग सप्लाई मैक्सिमम से मिनिमम तो बना सकते हैं, अगर मिनिमम से हम लोग इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम नहीं बना पाएंगे। अगर मैक्सिमम बनाना है तो मिनिमम से मैक्सिमम बनाना तो हम लोगों को स्टेबलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो इसके आगे, जैसे जीनर डायोड, ये क्या होता है सिंबल, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। अगर हम लोग जीनर डायोड जैसे हम लोग यहाँ पर लिया 3.3 वोल्ट, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर 5 वोल्ट वो भी DC सप्लाई दें,
कौन सप्लाई दें, डीसी सप्लाई देंगे। तो ये 3.3 वोल्ट एसी तुम्हारी कौन सप्लाई पास करेगी, ये तुम्हारी डीसी सप्लाई पास करेगी 3.3 वोल्ट। इसकी एक मिनिमम एक और मैक्सिमम वैल्यू होती है कि अगर हम लोग 3.3 वोल्ट से ज़्यादा दें, 3 वोल्ट से क्या ज़्यादा दें, और इसकी जो वोल्टेज होती है ये 1.5 से 2 गुनी, जैसे 3.3 वोल्ट है, इसकी 1.5 से 2 गुनी मतलब 3 दूनी 6 एक 7। अगर 1.5 से 2 गुनी वोल्टेज अगर हम लोग ज़्यादा देते हैं जब, तब तो जीना डायोड ख़राब नहीं होगा। जहाँ इससे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे तो जीना डायोड क्या होता है, अपने आप को ओपन कर लेगा और यहाँ पर जो सप्लाई जो होगी वो पास नहीं करेगा। ठीक, देखिए अगर हम लोग जीना डायोड को सीरीज में जोड़ें, किसमें, सीरीज में, इसे मतलब 2 डायोड दिया, जीना डायोड ले लिया, ठीक, ये जीना डायोड ले लिया। जैसे ही हमने लिया 5 वोल्ट का जीना डायोड लिया, ये 5 वोल्ट का जीना डायोड दिया। इसमें क्या करता है, जैसे मान लो हमने ये 1 एम्पियर का लिया और 1 एम्पियर का हमने ये डायोड ले लिया। अगर हम लोग उसको सीरीज में जोड़ें, अगर हम लोग यहाँ पर सप्लाई दें, अगर हम लोग इस पे 5 वोल्ट का जीना डायोड है, ये भी 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का है, अगर दोनों के क्या होगा, इस डायोड का निगेटिव सिरे सप्लाई दें और इस डायोड के भी निगेटिव सिरे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निगेटिव सप्लाई दिया, पॉजिटिव होगा, यहाँ से क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या चलेगा, वाटेज चलेगा। एक फार्मूला होता है P बराबर VI। अगर P क्या है, P निकालने के लिए हमको क्या करेगा, वोल्टेज कितने हैं, 5 वोल्ट का हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये तो 1 का निकलेगा, अब इसमें जो वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। अगर 2 डायोड को सीरीज में लगाएंगे तो क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है। अब वाटेज क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा और आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान क्या होता है, सेम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। आई क्या होगा, 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 10 वाट। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, और इसमें तुम्हारा क्या होगा, जो एम्पियर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 1 ही एम्पियर का होगा। ठीक, अगर हम लोग डायोड को, अगर जैसे जीना डायोड को पैरेलल में जोड़ दिया जाए, ठीक, जीना डायोड को अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो ये भी जैसे 5 वोल्ट का है, ये भी 5 वोल्ट का है। इसमें क्या होगा, जब हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ से कितनी वोल्ट प्राप्त होगी, या हम लोगों को 5 एक डायोड से अगर इसमें चेक करोगे तो 5 एक में हम लोगों को क्या करेगी, 5 वोल्ट से कम प्राप्त होगी, और एक में क्या होगी, 5 वोल्ट से ज़्यादा। क्योंकि जब हम लोग उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं तो इसमें हम लोग की टॉलरेंसी आ जाती है। क्या आ जाती है, टॉलरेंसी आ जाती है। अगर इसकी टॉलरेंसी जैसे ±5% है तो ये 5 वोल्ट कम से ये हो जाएगी 4.5 वोल्ट पास करेगी, ये हमारी क्या करेगी, 5.5 वोल्ट प्राप्त करेगी। मतलब वोल्टेज कम भी हो सकती है और वोल्टेज तुम्हारी क्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर जैसे हमने 2 डायोड के पॉजिटिव से निगेटिव से आपस में इसे जोड़ दिया जाए, अगर हम लोग यहाँ पर जो सप्लाई चेक करेंगे, यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो 4.5 वोल्ट या 5.5 वोल्ट ही प्राप्त होगी। ठीक, इस प्रकार हम लोग डायोड को जीना डायोड को सीरीज और पैरेलल में हम लोग जोड़ सकते हैं। अब जैसे डायोड क्या होता है, डायोड में क्या होता है, डायोड को क्या करेंगे, अगर हम लोग डायोड को अगर क्या करेंगे, ये कौन सा पैरेलल में हो गया, अगर हम लोग डायोड को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये हमारा हाफ रेक्टिफायर डायोड बन जाता है। कौन सा बन जाता है, हाफ रेक्टिफायर डायोड बन जाता है। एक होता है फुल वेव। फुल वेव में क्या होता है, 2 डायोड बिल्कुल जैसे इसका क्या करते हैं, 2 डायोड के क्या होते हैं, एक पॉजिटिव निगेटिव आपस में, जैसे मान लो फिर ये डायोड का लिया हमने, एक डायोड हमने ये ले लिया, ये क्या करता है, इसके जो पॉजिटिव सिरे होते हैं वो आपस में मिले होते हैं, इसके जो नेगेटिव सिरे होते हैं वो आपस में मिले होते हैं। यही निगेटिव सप्लाई होती है, ये पॉजिटिव सप्लाई होती है। ये डीसी हो जाती है, ये डीसी का हो जाता है हमारा निगेटिव सिरा।
जहाँ पर डायोड के पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिले होते हैं वहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, एसी सप्लाई वो भी इन कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग एसी सप्लाई इन करते हैं तो हमारा ये क्या करता है, प्योर डीसी सप्लाई बनने लगती है। अब प्योर डीसी सप्लाई बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक फिल्टर कंडेंसर हम लोग ऐड कर देते हैं। कंडेंसर का पॉजिटिव सिरा इसके पॉजिटिव सिरे में, इसका नेगेटिव सिरा इसके नेगेटिव सिरे में। अगर हम लोग कंडेंसर यूज करते हैं, यहाँ से 2 वायर निकाल लेते हैं, जो यहाँ पर जो सप्लाई प्राप्त होगी वो प्योर डीसी सप्लाई होगी। कौन सी होगी, प्योर डीसी सप्लाई होगी। जीना डायोड अगर डीसी सप्लाई बनने के बाद अगर उसको फिक्स वोल्टेज बनानी हो, जैसे हम लोग जैसे 5 वोल्ट बिल्कुल फिक्स चाहिए, तो हम लोग जीना डायोड लगाते हैं, अन्यथा हम लोग डायोड का यूज करते हैं। इस प्रकार हम लोग डायोड और जीना डायोड में अंतर, जीना डायोड क्या होता है और डायोड क्या होता है, इस बारे में आप लोगों को बताया है। धन्यवाद।